हेलो। 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 देखो अब तक हम लोगों ने है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट, और उसके बाद फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट कलर, उसके बाद कल हम लोगों ने क्या-क्या कमांड की थी? स्ट्राइक आउट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और बीजी कलर। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। एक सबसे पहली एक कमांड है हमारे पास बी। आप लोगों को पता है बी का मतलब होता है बोल्ड करना, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो देखिए, अगर मैं किसी लाइन को अगर मैं किसी लाइन को सिंपली लिखता हूं विदाउट यूजिंग एनी बोल्ड या इटैलिक कमांड, तो हमारे पास टेक्स्ट इस तरीके से नजर आएगा। तो फर्स्ट लाइन है मेरी, वो सिंपल लाइन है, और सेकंड लाइन है जिसको मैंने बी करके बोल्ड कर रखा है। अगर यही लाइन मुझे प्रिंट करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बोल्ड ना हो इस बार, लेकिन जो टेक्स्ट है मेरा वो नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा हो, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है जिसका नाम है बिग। फाइल को सेव किया, आउटपुट देखते हैं। तो देखिए, जो ये थर्ड लाइन है मेरी, ये तो है बोल्ड, लेकिन ये जो फोर्थ लाइन है, ये बोल्ड भी नहीं है, लेकिन इसका जो साइज है वो नॉर्मल लाइन से बड़ा है। तो मैंने जो टेक्स्ट है मेरा उसको बिग बिग कमांड देके, बिग टैग यूज करके उसको प्रिंट जो है वो बड़ा करवा रखा है। तो हमारे पास एक जो टैग है बिग, वो यही काम आएगा किसी टेक्स्ट को बड़ा प्रिंट करवाने के लिए। किसी को टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो जो ये बिग कमांड है, टू मेक टेक्स्ट बिग, इसका जो साइज है वो नॉर्मल साइज से बड़ा होगा, इसलिए इसको बिग कहा गया है। इसी तरीके से एक कमांड है हमारे पास स्मॉल। नाम से ही जाहिर हो रहा है, अगर बिग कमांड किसी चीज को बिग करेगी, तो स्मॉल कमांड जो है वो टेक्स्ट को छोटा कर देगा। देखिए, वही नॉर्मल प्रिंट करवा रखा है, लेकिन हम लोगों ने स्मॉल नाम से कमांड जो है, टैग जो है वो यूज किया। तो जो मेरा जो आउटपुट है वो स्मॉल, उसको छोटा करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? एक कमांड है नॉर्मल प्रिंट हो रही है, एक लाइन है बोल्ड प्रिंट हो रहा है, बोल्ड करने के लिए हमारे पास बी नाम का टैग है। एक कमांड है जिसमें टेक्स्ट को साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा प्रिंट करने के लिए हमारे पास बिग नाम से टैग है। एक कमांड है हमारे पास जो किसी लाइन को, टेक्स्ट को छोटा कर सकती है, वो टैग है हमारे पास स्मॉल। स्मॉल टैग जब भी यूज करेंगे, जो टेक्स्ट होगा नॉर्मल साइज से छोटा प्रिंट होगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए, आप लोगों ने एक एच आर कमांड की थी। एच आर से क्या होगा, माइक ऑन करके बताइए एक बार मुझे।
हाँ, हॉरिजेंटल रो आएगी। कौन, अंकित बोल रहे हैं? बस बस बस, बंद करो माइक। अभी देखो, मैंने यहाँ पे एच आर यूज किया, यहाँ पे एच आर यूज किया, यहाँ पे एच आर यूज किया, यहाँ पे एच आर यूज किया। इट मीन्स मैंने 4 टाइम एच आर टैग यूज कर रखा है। तो क्या होगा, जो मेरे स्क्रीन है उसके ऊपर 4 हॉरिजेंटल लाइन आ गई। और जो 4 लाइन है, चारों के लाइनों का जो साइज है वो सेम है। मुझे इन लाइन का साइज वगैरह है वो कम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि एच आर दिया था, अब की बार मैं एच आर के साथ में लिखता हूं फिट। और इसको मैंने कहा 50%। सेव किया। तो जो मेरी एच आर है वो 50% हो गया। उसका जो साइज, जो 100% कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आ रहा था, अब उसका साइज जो है वो 50% हो गया। जो उसका विड्थ है वो 50% हो गई। और अगर मेरे को साइज भी काम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे साइज का भी कर सकता हूँ। साइज इक्वल टू मैंने कहा 3। उसका जो साइज है वो 3 हो गया। और इसी तरीके से लाइन के नीचे शेड नजर आ रही है, सिर्फ इस लाइन के नीचे और किसी लाइन के नीचे नहीं। यहाँ पे जो ये है, ये इसका साइज मैंने कर रखा है 3। तो उसकी विड्थ, जो इसकी मोटाई है वो चेंज हो रही है। 4 किया मैंने, तो 4 हो गया। तो इस तरीके से उसकी जो लाइन की हाइट वगैरह है, साइज जो है उसकी मोटाई वगैरह, वो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एच आर के साथ में और क्या यूज कर सकते हैं। एच आर हो गया, फिर विड्थ लगा लिया हम लोगों ने, फिर साइज लगा लिया, फिर हम लोग उसके नो शेड, कोई शेड ना हो, इस तरीके से हम इस तरह की इसकी लाइन भी लेके आ सकते हैं। अभी इसका साइज भी 50 था, इसलिए आपको वो नजर आ रही है। उतने साइज की मैंने इसको 80 कर दिया, तो वो 80 हो गया उसका साइज। हम चाहे तो इवन उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारी रो आएगी, हॉरिजेंटल रो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, हमारे पास आज हम लोगों ने क्या क्या किया है। बोल्ड का हमें पता था, फ़ॉन्ट टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से बड़ा प्रिंट करवाने के लिए बिग है, टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से छोटा प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास स्मॉल है। फिर एच आर है हमारे पास हॉरिजेंटल रो के लिए। एच आर विड्थ इतनी हो और साइज उसका इतना हो। नेक्स्ट में एच आर विड्थ इतनी हो, साइज इतना हो और उसके अंदर शेड ना नजर आए। नेक्स्ट, एच आर विड्थ इतनी हो, साइज इतना हो, शेड नजर ना आए और कलर भी हमारा रेड हो। तो कितनी सारे टैग हम लोग साथ के साथ में यूज करके जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हेडिंग्स। अभी देखना, हेडिंग जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में नजर आ रहा है।
मैं चाह रहा हूं कि ये जो हेडिंग है वो मेरे स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आ जाए। जो हेडिंग है वो हमारी इस बार सेंटर में आ गई है। अब हेडिंग हमारे पास कितने तरह की होती हैं उनको देखते हैं। हमारे पास छह तरह की हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग के हिसाब से आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा बड़ा होता चला जाएगा। सबसे पहला हमारे पास है H1, हेडिंग 1। मैं इसी टेक्स्ट को उठाता हूं यहां से, प्रिंट किया और H1 को मैंने बंद कर दिया। तो जो ये हम लोगों के पास ये आया है फर्स्ट लाइन हार्ट ऑन स्किल सेंटर। अगर किसी टेक्स्ट को आप हेडिंग 1 बनाएंगे तो उसका साइज ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, हेडिंग 1। उसका जो सब पार्ट होता है हेडिंग 2, उसका जो सब पार्ट होता है हेडिंग 3। इस तरीके से हम लोग टोटल 6 टाइप्स की हेडिंग बना सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इनको। ये 2 है, ये हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है, हेडिंग 5 है एंड हेडिंग 6 है। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। हमारे पास टोटल 6 प्रकार की हेडिंग्स हो सकती हैं। टेक्स्ट को हम लोग टोटल 6 टाइप से हेडिंग दे सकते हैं। H1 जो है हेडिंग 1 वो सबसे बड़ा साइज है, और H6 जो है हेडिंग 6 वो सबसे छोटा साइज है। इस तरीके से H1 से लेके H2, H3, H4, H5, H6 तक हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग दे सकते हैं। क्लियर है आज का?